हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करेंगे संस्कृत अनुवाद की क्लास। संस्कृत अनुवाद में पहला है वाक्य। पहले हम लोग हिंदी देखेंगे और फिर उसे संस्कृत में क्या कहते हैं उसे सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आप पढ़ते हो। तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा भवान पठति। भवान पठति। वह पढ़ता है। सह पठति। वह पढ़ता है। सह पठति। वे दोनों पढ़ते हैं। तौ पठतः। तौ पठतः। वे सब पढ़ते हैं। ते पठन्ति। ते पठन्ति। वह पढ़ती है। सा पठति। वह पढ़ती है। सा पठति। यहाँ भी वह है और यहाँ भी वह है, बट वह के लिए यहाँ पे सह लगा है और वह के लिए यहाँ पे सा लगा है। तो वहाँ पे सह लगा, यहाँ पे सा क्यों लगा? तो इसलिए लगा कि यहाँ पे हमें वह पढ़ता है, यहाँ पे पुरुष का बोध हो रहा है और यहाँ पे स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। तो जहाँ पे स्त्री का बोध होगा वहाँ पे वह के लिए सा हम लोग लगाएंगे, सा का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पे पुरुष का बोध होगा वहाँ पे वह के लिए सह का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे वह पढ़ता है का सह पठती हो गया और यहाँ पे वह पढ़ती है कि सा पठती हो गया। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आगे। तो आगे है हमारा वे दोनों पढ़ती हैं। वे दोनों पढ़ती हैं। इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा ते पठतः। ते पठतः। जिस तरह से वह के लिए हमने यूज किया, इसी तरह से वे के लिए भी, वे दोनों के लिए भी दो वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे था वे दोनों पढ़ते हैं, तो यहाँ पे वे दोनों के लिए त का प्रयोग किया गया, बट यहाँ पे वे दोनों के लिए ही ते का प्रयोग किया गया। तो ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि यहाँ पे जो वे दोनों है पढ़ते हैं, तो यहाँ पे पुरुष का बोध हो रहा है, इसलिए हमने वे दोनों के लिए त का प्रयोग किया। और यहाँ पे पढ़ती है मतलब पढ़ती स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इससे हमें बोध हो रहा है कि यहाँ पे स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे वे दोनों के लिए हमने ते का प्रयोग किया। तो जहाँ पे स्त्री का बोध होगा वहाँ पे वे दोनों के लिए ते का प्रयोग करेंगे और जहाँ पे पुरुष का बोध होगा वहाँ पे वे दोनों के लिए त का प्रयोग करेंगे। तो आशा करती हूँ अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वे दोनों पढ़ते हैं का हो जाएगा संस्कृत अनुवाद ते पठतः। वे सब पढ़ते हैं। वे सब पढ़ते हैं। ता पठन्ति। वे सब पढ़ते हैं। ता पठन्ति। यहाँ पढ़ते हैं नहीं रहेगा, पढ़ती हैं, क्योंकि यह स्त्रीलिंग रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वे सब पढ़ती हैं। यहाँ पे स्त्रीलिंग होगा, चूंकि ता का प्रयोग जो होता है स्त्रीलिंग के लिए होता है और ते का प्रयोग पुरुषलिंग के लिए होता है। जैसे यहाँ पे भी दिया है वे सब पढ़ते हैं, तो यहाँ पे पुरुष का बोध हो रहा है, इसलिए वे सब के लिए ते का प्रयोग किया गया। और यहाँ पे वे सब पढ़ती हैं, स्त्री का बोध हो रहा है, तो वे सब के लिए ताह का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से जहाँ पर स्त्री का बोध होगा वहाँ पे वे सब के लिए ताह का प्रयोग करेंगे और जहाँ पुरुष का बोध होगा वहाँ पे वे सब के लिए ते का प्रयोग करेंगे। तो वे सब पढ़ती हैं का हो जाएगा ताह पठन्ति। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि स्त्री के लिए क्या यूज किया जाता है और पुरुष के लिए क्या यूज किया जाता है। तो एक बार यहीं से रिपीट कर देते हैं। यदि पुरुष का बोध होगा तो वह के लिए सह का प्रयोग किया जाएगा। यदि स्त्री का बोध होगा तो वह के लिए सा का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से यदि पुरुष का बोध होगा तो वे दोनों के लिए त का प्रयोग किया जाएगा और यदि स्त्री का बोध होगा तो वे दोनों के लिए ते का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से यदि पुरुष का बोध होगा तो वे सब के लिए ते का प्रयोग किया जाएगा और यदि स्त्री का बोध होगा तो वे सब के लिए ताह का प्रयोग किया जाएगा। अब चलिए चलते हैं आगे। यहाँ तक हो गया। अब आगे है तुम पढ़ते हो। तुम पढ़ते हो, इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा तुम पठसि। तुम पठसि। तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम पठथः। युवाम पठथः। मैं पढ़ता हूँ। तुम सब पढ़ते हो। तुम सब पढ़ते हो। यूयम पठथ। यूयम पठथ। मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ।
तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा अहम पठामि। अहम पठामि, यहाँ पे चाहे स्त्रीलिंग हो या पुरुष लिंग हो, मैं के लिए वही अहम ही प्रयोग किया जाएगा, तुम के लिए तुम ही प्रयोग किया जाएगा, चाहे स्त्री का बोध हो चाहे पुरुष का बोध हो। केवल वह के लिए और वे सब, वे दोनों के लिए स्त्री और पुरुष का जो वर्ष रहता है वह अलग अलग रहता है, बाकी हम सब वही रहता है। तो आगे है तुम दोनों पढ़ते हो, तो हो जाएगा आवाम पठावह। आवाम पठावह, हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामह। वयम पठामह। राम पढ़ता है, रामः पठति। रामः पठति। राम और श्याम पढ़ते हैं, रामः श्यामः च पठतः। रामः श्यामः च पठतः। सीता और गीता पढ़ती हैं, सीता और गीता पढ़ती हैं, यहाँ हूँ नहीं रहेगा, है रहेगा, तो हो जाएगा सीताः गीताः च पठतः। सीताः गीताः च पठतः। राम जाता है, रामः गच्छति। रामः गच्छति। सीता जाती है, सीताः गच्छति। सीताः गच्छति। वह जाती है, सा गच्छति। सा गच्छति। तो इस तरह से संस्कृत अनुवाद लट लकार में हमारा कंप्लीट हुआ। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही और लंग लकार में कुछ वाक्य हिंदी में उसे क्या कहेंगे और संस्कृत में उसे क्या कहेंगे, तो चलिए अब देखते हैं। तो लंग लकार के उदाहरण, पहला प्रथम पुरुष में हम लोग देखेंगे। प्रथम पुरुष में एक वचन के अंतर्गत है उसने पढ़ा। उसने पढ़ा, तो इसको संस्कृत में कहेंगे सह अपठत। सह अपठत। सह मतलब क्या होता है, वह या उसने। सह मतलब वह या उसने, तो हमारा हो जाएगा उसने पढ़ा का संस्कृत अनुवाद सह अपठत। अपठत क्यों हुआ, क्योंकि ये जो वाक्य है यह भूतकाल में है, तो हमने इसे सह अपठत कर दिया। अब प्रथम पुरुष द्विवचन में जो वाक्य आएगा वह होगा उन दोनों ने पढ़ा। क्योंकि द्विवचन के अंतर्गत दो लोग आते हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा उन दोनों ने पढ़ा, और इसका संस्कृत अनुवाद होगा त अपठताम। त अपठताम। द्विवचन में किसका प्रयोग होता है, अपठताम का, तो हमने लगा दिया अपठताम। तो मतलब उन दोनों ने या दोनों ने, अपठताम मतलब पढ़ा, तो उन दोनों ने पढ़ा का संस्कृत अनुवाद हो जाएगा तो अपठताम। प्रथम पुरुष बहुवचन के अंतर्गत उन सब ने पढ़ा। उन सब ने पढ़ा का संस्कृत अनुवाद होगा ते अपठन। ते अपठन। जो बहुवचन होता है उसमें जो क्रिया लगती क्या लगती है, अपठन, तो यहाँ पे हो गया ते अपठन। ते मतलब उन सब ने, अपठन मतलब पढ़ा। अब प्रथम पुरुष हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मध्यम पुरुष के वाक्य को सीखेंगे। तो मध्यम पुरुष एक वचन के अंतर्गत जो वाक्य आएगा वह होगा तुमने पढ़ा। तुमने पढ़ा, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा तम अपठः। तम अपठः। मध्यम पुरुष द्विवचन के अंतर्गत आएगा तुम दोनों ने पढ़ा। तुम दोनों ने पढ़ा का संस्कृत अनुवाद होगा युवाम अपठतम। युवाम अपठतम। जो धातु होती है द्विवचन में अपठतम होता है, और हमारा जो कर्ता द्विवचन का है, इसलिए हमने धातु का जो प्रयोग किया वह अपठतम किया है। चूंकि द्विवचन की, मध्यम पुरुष द्विवचन की जो धातु होती है वह अपठतम होती है, इसलिए हमारा हो गया युवाम अपठतम। मध्यम पुरुष बहुवचन के अंतर्गत जो वाक्य आएगा वह होगा तुम सबने पढ़ा। इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा यूयम अपठत। यूयम अपठत। यूयम मतलब तुम सबने या तुम सबने सब, अपठत मतलब पढ़ा। अब उत्तम पुरुष एक वचन के अंतर्गत क्या आएगा, तो उत्तम पुरुष एक वचन के अंतर्गत आने वाला वाक्य होता है मैंने पढ़ा या मैं पढ़ा का संस्कृत अनुवाद हो जाएगा अहम अपठम। अहम अपठम। जो करता रहता है, जिस पुरुष और वचन का करता रहता है, उसी पुरुष और वचन की क्रिया लगाई जाती है। तो ये जो करता है अहम या मैंने, उत्तम पुरुष एक वचन की है, तो क्रिया हमने लगा दी उत्तम पुरुष एक वचन, और उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया जो है वह अपठम है। तो इसी तरह संस्कृत से हिंदी से संस्कृत अनुवाद किया जाता है। तो मैंने पढ़ा का संस्कृत अनुवाद हो जाएगा अहम अपठम।
उत्तम पुरुष द्विवचन के अंतर्गत जो वाक्य आएगा वह होगा हम दोनों ने पढ़ा। हम दोनों ने पढ़ा, तो आवाम अपठाव, आवाम अपठाव। उत्तम पुरुष बहुवचन के अंतर्गत जो वाक्य आएगा वह होगा हम सबने पढ़ा। हम सबने पढ़ा। इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा वयम अपठाम, वयम अपठाम। तो फ्रेंड्स, लंग लकार के अंतर्गत जो भी वाक्य आएंगे हिंदी से संस्कृत में बनाने के लिए वह इन्हीं 3 पुरुष के अंतर्गत और 3 वचन के अंतर्गत ही आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। प्रथम पुरुष के अंतर्गत वह आता है वे दोनों, उन दोनों आता है, और वे सब या उन सब ने ये आता है कर्ता के रूप में। मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम आता है, तुम दोनों आता है, तुम सब आता है। उत्तम पुरुष के अंतर्गत जो कर्ता आता है वह हम आता है, या मैं आता है, या मैंने आता है। और द्विवचन के अंतर्गत हम दोनों आता है, और बहुवचन के अंतर्गत हम सब आता है। तो जिस पुरुष का और वचन का कर्ता आएगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया लगा देंगे, अतः हिंदी से संस्कृत अनुवाद बन जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं आगे। आगे हमने कुछ और लंग लकार में हिंदी वाक्य लिए हैं और उसको संस्कृत में क्या कहेंगे उसे लिया है। तो चलिए अब इसे भी देख लेते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। चलिए, तो वाक्य है कल मेरे पैर बहुत थक गए थे। कल मेरे पैर बहुत थक गए थे। इसको संस्कृत में कहेंगे ह्यः मम चरणौ भूरिश्रान्त अभवताम। ह्यः मम चरणौ भूरिश्रान्त अभवताम। ह्यः मतलब कल, मम मतलब मेरे, चरणौ मतलब पैर, भूरि श्रान्त मतलब बहुत, थक अभवताम थक गए थे, बहुत थक गए थे। दूसरा वाक्य है परसों मेरे टखनों में बहुत पीड़ा हुई। परसों मेरे टखनों में बहुत पीड़ा हुई। इसको संस्कृत में कहेंगे परसों। परसों, यह परह्यः भी होगा और परसों भी कह सकते हैं। तो परह्यः मम गल्फयोः महति पीड़ा अभवत। परह्यः मम गुल्फयोः महति पीड़ा अभवत। परह्यः मतलब परसों, या परसों मतलब परसों, मम मतलब मेरे, गल्फयोः, गुल्फयोः मतलब टखनों में, घुटनों में, महति मतलब बहुत, पीड़ा मतलब पीड़ा, अभवत मतलब होना या हुआ या हुई। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा परह्यः मम गुल्फयोः महति पीड़ा अभवत। अगला वाक्य है इस कारण तुम भी दुखी हुए। इस कारण तुम भी दुखी हुए। तो इसको संस्कृत में कहेंगे अनेन कारणेन त्वम् अपि दुखी अभवः। अनेन कारणेन त्वम् अपि दुखी अभवः। अनेन मतलब इसी कारण, अनेन मतलब इसी, कारणेन मतलब कारण से, तुम मतलब तुम, अपि मतलब भी, दुखी मतलब दुखी या परेशान, अभवा मतलब हुए। तो इस कारण तुम भी दुखी हुए का अनुवाद हो जाएगा अनेन कारणेन तुम अपि दुखी अभवः। अगला वाक्य है अब दुखी मत हो। अब दुखी मत हो को संस्कृत में कहेंगे संप्रति दुखी मा अस्म भवः। संप्रति दुखी मा अस्म भवः। अगला वाक्य है तुम दोनों बीते वर्ष प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। तुम दोनों बीते वर्ष प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे को संस्कृत में कहेंगे युवाम व्यतीते वर्षे प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्ण अभवतम। युवाम व्यतीते वर्षे प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्ण अभवतम। युवा मतलब तुम दोनों, व्यतीते मतलब बीते हुए, वर्षे मतलब वर्ष में, प्रथम श्रेण्याम प्रथम श्रेणी में, उत्तीर्ण मतलब उत्तीर्ण हुए, पास हुए, अभवतम मतलब हुए। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा युवाम व्यतीते वर्षे प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्ण अभवतम। तो इस तरह से लंग लकार के बारे में हमने सब कुछ, मतलब जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो सारी चीजें हमने
में जो वाक्य रहता है उसकी पहचान होती है कि वाक्य के लास्ट में गा, गे, गी आएगा। इससे आप लोग समझ जाएंगे कि यह जो वाक्य है यह लिट लकार यानी भविष्य काल का है। फिर उसी के रूल के अनुसार आप उसको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करेंगे। तो यहाँ पे पहला वाक्य है हमारा, वह पढ़ेगा, तो लास्ट में गा आया है, इसका मतलब कि यह लिट लकार का वाक्य है। और सॉरी, इसका संस्कृत अनुवाद होगा सह पठिष्यति। सह पठिष्यति, सह मतलब होता है वह और पठिष्यति मतलब पढ़ेगा। यहीं पे पठति रहता तो पढ़ता हो जाता है, बट सति लिट लकार की जो धातुएं रहती है उनके लास्ट में स जोड़ा जाता है, सति, सतः, संति, इस तरह से। तो इससे हमारा लिट लकार की धातु बन जाती है, इसलिए यहाँ पे हमारा वह पढ़ेगा का संस्कृत अनुवाद हो जाएगा सह पठिष्यति। सह पठिष्यति। दूसरा वाक्य है, वह पढ़ेगी, वह पढ़ेगी, तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा सा पठिष्यति। सा पठिष्यति। यदि पुरुष लिंग होगा तो वह के लिए सह का प्रयोग किया जाएगा, और यदि स्त्रीलिंग होगा तो वह के लिए सा का प्रयोग किया जाएगा। स्त्रीलिंग के लिए सा मतलब वह और पुरुष लिंग के लिए सह मतलब वह होता है। तो वह पढ़ेगी, गी आया लास्ट में, इससे स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, यानी कोई स्त्री होगी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सा पठिष्यति, वह पढ़ेगी। आगे है, वे दोनों पढ़ेंगे, वे दोनों पढ़ेंगे, तो इसका हो जाएगा संस्कृत अनुवाद त पठिष्यतः। त पठिष्यतः, त मतलब वे दोनों, पठिष्यतः मतलब पढ़ेंगे, पठिष्यतः मतलब पढ़ेंगे। आगे है, वे दोनों पढ़ेंगी, वे दोनों पढ़ेंगी, तो इसका क्या हो जाएगा ते पठिष्यतः। ते पठिष्यतः। यदि पुरुष लिंग होगा तो वे दोनों के लिए तव का प्रयोग किया जाएगा, और यदि स्त्रीलिंग होगा तो वे दोनों के लिए ते का प्रयोग किया जाएगा। और हिंदी दोनों का तो एक ही होगा, वे दोनों ही, बट स्त्रीलिंग में तव हो जाएगा और पुरुष लिंग में तव हो जाएगा और स्त्रीलिंग में ते। तो वे दोनों पढ़ेंगी, यहाँ स्त्री का बोध हो रहा है, तो वे दोनों के लिए यहाँ पे हम ते का प्रयोग करेंगे और हमारा हो जाएगा ते पठिष्यतः, मतलब वे दोनों पढ़ेंगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर आगे, वे सब पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा ते पठिष्यन्ति। ते पठिष्यन्ति, ते मतलब वे सब, पठिष्यन्ति मतलब पढ़ेंगे। पठ मतलब पढ़ना होता है, बट यहाँ पे बहुवचन है, दो से अधिक लोगों का बोध हो रहा है, इसलिए धातु के लास्ट में हम लोग संति जोड़ेंगे, तो हो जाएगा पठिष्यन्ति, ते पठिष्यन्ति। आगे है, वे सब पढ़ेंगी, वे सब पढ़ेंगी, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा ता पठिष्यन्ति। ता पठिष्यन्ति। पढ़ेंगी मतलब स्त्री का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे वे सब के लिए हम लोग ता का प्रयोग करेंगे, और यदि पुरुष का बोध होगा तो वे सब के लिए ते का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, इसलिए हमारा हो जाएगा ता पठिष्यन्ति। ये सब स्त्रीलिंग पुरुष लिंग का जो भेद होता है केवल प्रथम पुरुष में होता है। सह त ते जो है पुरुष लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है प्रथम पुरुष में, और सा ते ता जो होता है वह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। सह मतलब वह, त मतलब वे दोनों, सह त ते मतलब वे सब पुरुष के लिए हो गया, और सा ते ता जो है स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है प्रथम पुरुष में। सा मतलब होता है वह एक वचन के लिए, ते मतलब वे दोनों द्विवचन के लिए, और ता मतलब वे सब बहुवचन के लिए। तो बस प्रथम पुरुष में स्त्री और पुरुष का भेद होता है, बकिया मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में वैसे ही चलता है। तो बस प्रथम पुरुष का आप लोग याद कर लेंगे कि पुरुष रहेगा तो सह तो ते का प्रयोग करेंगे, और स्त्री रहेगी तो सा ते ता का प्रयोग करेंगे। और नंबर वाइज जो सह रहेगा एक वचन के लिए रहेगा, त रहेगा द्विवचन के लिए, और ते बहुवचन के लिए। तो आशा करती हूँ अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, समझ जाएंगे।
चलिए अब चलते हैं मध्यम पुरुष के लिए। मध्यम पुरुष में कौन सा वाक्य आता है? तो तुम पढ़ोगे या तुम पढ़ोगी आ जाए, वाक्य आ जाए तुम पढ़ोगे या तुम पढ़ोगी, तो उसका संस्कृत अनुवाद क्या हो जाएगा? त्वम पठिष्यसि। चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुरुष लिंग हो, इसका संस्कृत अनुवाद यही होगा, त्वम पठिष्यसि। स्त्रीलिंग पुरुषलिंग का जो भेद होता है वो केवल प्रथम पुरुष के लिए होता है, और तुम जो है यह मध्यम पुरुष है, तो इसमें चाहे आ जाए तुम पढ़ोगे चाहे तुम पढ़ोगी, यहाँ पे संस्कृत अनुवाद तुम पठिष्यसि ही होगा। तो मतलब तुम पठिष्यसि मतलब पढ़ोगी या पढ़ोगे। आगे है तुम दोनों पढ़ोगे या तुम दोनों पढ़ोगी। दोनों में से कोई भी वाक्य आ जाए तो हमारा संस्कृत अनुवाद हो जाएगा युवाम पठिष्यथः। युवाम पठिष्यथः। आगे है तुम सब पढ़ोगे या तुम सब पढ़ोगी। तुम सब पढ़ोगे या तुम सब पढ़ोगी, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा यूयम पठिष्यथ। यूयम पठिष्यथ। यूयम मतलब तुम सब, पठिष्यथ मतलब पढ़ोगे या पढ़ोगी। आगे है मैं पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगी। अब यहाँ से हमारा चलेगा उत्तम पुरुष। मैं जो है वह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, तो मैं पढ़ूंगा या मैं पढ़ूंगी आएगा, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा अहम पठिष्यामि। अहम पठिष्यामि। अहम मतलब मैं, पठिष्यामि मतलब पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। हम दोनों पढ़ेंगे या हम दोनों पढ़ेंगी। हम दोनों पढ़ेंगे या हम दोनों पढ़ेंगी, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा आवाम पठिष्यावः। आवाम पठिष्यावः। आवाम मतलब हम दोनों, द्विवचन है, पठिष्यावः मतलब पढ़ेंगे या पढ़ेंगी। इसके आगे है हम सब पढ़ेंगे या पढ़ेंगी। हम सब पढ़ेंगे या आ जाए हम सब पढ़ेंगी, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा वयम पठिष्यामः। वयम पठिष्यामः। वयम मतलब हम सब, पठिष्यामः मतलब पढ़ेंगी। हम सब पढ़ेंगी। हम सब पढ़ेंगी। आगे है सह गमिष्यति। वह जाएगा। सह गमिष्यति मतलब वह जाएगा। सह कुत्र गमिष्यति। सह मतलब वह, कुत्र मतलब कहाँ, गमिष्यति मतलब जाएगा। तो वह कहाँ जाएगा का संस्कृत अनुवाद हो जाएगा सह कुत्र गमिष्यति। सह कुत्र गमिष्यति। यदि संस्कृत आ जाएगा वाक्य वह घर जाएगा, वह घर जाएगा, इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा सह गृहं गमिष्यति। सह गृहं गमिष्यति। सह गृहं गमिष्यति। इसके बाद है राम गांव जाएगा। राम गांव जाएगा, तो राम गांव जाएगा संस्कृत अनुवाद हो जाएगा रामः ग्रामं गमिष्यति। रामः मतलब राम, ग्रामं मतलब गांव, गमिष्यति मतलब जाएगा। वे दोनों विद्यालय जाएंगे। वे दोनों विद्यालय जाएंगे, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा तौ विद्यालयं गमिष्यतः। तौ विद्यालयं गमिष्यतः। तौ मतलब वे दोनों, विद्यालय मतलब विद्यालय, गमिष्यतः मतलब जाएंगे। गमिष्यतः मतलब जाएंगे, तो हो जाएगा वे सब नगर जाएंगे। वे सब नगर जाएंगे, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा ते नगरम गमिष्यन्ति। ते नगरम गमिष्यन्ति। तुम कहाँ जाओगे। तुम कहाँ जाओगे या तू कहाँ, एक गलत है, तो अच्छा वैसे वर्ड्स नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम कहाँ जाओगे, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा, यहाँ पे मां रहेगा तुम कहाँ जाओगे, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा तुम कुत्र गमिष्यसि। तुम मतलब तुम, कुत्र मतलब कहाँ, गमिष्यसि मतलब जाओगे। आगे है तुम दोनों कहाँ जाओगे। यदि
वाक्य आ जाए तुम दोनों कहाँ जाओगे, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा युवाम कुत्र गमिष्यथः, युवाम कुत्र गमिष्यथः। तुम सब कहाँ जाओगे, तुम सब कहाँ जाओगे, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा यूयम कुत्र गमिष्यथ, यूयम कुत्र गमिष्यथ। आगे है मैं जयपुर जाऊंगा, मैं जयपुर जाऊंगा, इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा अहम जयपुरम गमिष्यामि, अहम जयपुरम गमिष्यामि। हम दोनों मंदिर जाएंगे, हम दोनों मंदिर जाएंगे, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा आवाम मंदिरम गमिष्यावः, आवाम मतलब हम दोनों, मंदिरम मतलब मंदिर, गमिष्यावः मतलब जाएंगे, गमिष्यावः मतलब जाएंगे, तो हम दोनों मंदिर जाएंगे का संस्कृत अनुवाद हो जाएगा आवाम मंदिरम गमिष्यावः। आगे है हम उदयपुर जाएंगे, हम उदयपुर जाएंगे, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा वयम उदयपुरम गमिष्यामः, वयम उदयपुरम गमिष्यामः। वयम मतलब हम, उदयपुरम मतलब उदयपुर, गमिष्यामः मतलब जाएंगे। तो इस तरह से हमने ऋट लकार यानी भविष्य काल में संस्कृत अनुवाद कैसे किया जाता है उसे सीखा और जाना। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आया होगा। तो प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके ऑल वाला जो बेल आइकॉन होता है उसे प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए अब मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो सुनीता चौरसिया चैनल से जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।